जय हिंद। हेलो एवरीवन। तो 10th मैथ रिवीजन 42 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले क्लास में हम लोगों ने जहाँ तक क्वेश्चन देखा था, आइए अब वहाँ से आगे की प्रश्न को देखा जाए। चलिए, तो सबसे पहले क्वेश्चन है, चलिए तो जैसे कि आप यहाँ पर क्वेश्चन देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। दो परिमेय संख्याओं के बीच जो है कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो जैसे कि आपको मालूम है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच, तो देखिए जैसे ये 2 है और ये 3 है, तो 2 भी एक परिमेय संख्या है और 3 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो 2 और 3, तो 2 + 3 इसके बीच की परिमेय संख्या हम लोग निकाल रहे हैं। तो 2 और 3 को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा 5/2। तो अब क्या लिखेंगे, 2 और 3 और इसके बीच का जो परिमेय संख्या हुआ कितना है, 5/2। ठीक है, तो फिर 2 और 5/2 के बीच में भी क्या निकलेगा, परिमेय संख्या निकलेगा। उसी तरीके से 5/2 और 3 इसके बीच में भी क्या निकलेगा, परिमेय संख्या निकलेगा। तो ये हम लोग क्या देख रहे हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच जो है तो अनगिनत परिमेय संख्याएं निकलते चली जाएंगी। ठीक है, इसीलिए याद रखिएगा क्या कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो अनंत हो सकती है। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। और इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही जवाब तो अनंत, यानी दो परिमेय संख्याओं के बीच जो है कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो दो परिमेय संख्याओं के बीच जो है अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। ठीक है, अनगिनत परिमेय संख्या हो सकती है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, सी नहीं बल्कि डी होगा, अनंत। आइए अब इसके बाद तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो स्क्रीनशॉट के बाद जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए तो इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर बी होगा या ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन जो है परिमेय संख्या है। चलिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर बी होगा या ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। चलिए, तो सबसे पहले क्या कि निम्न में से कौन जो है परिमेय संख्या है, तो याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर यदि हम लोग बात करेंगे परिमेय संख्या की, तो इसमें रूट है, तो ये तो परिमेय संख्या नहीं हो सकता है, क्योंकि परिमेय संख्या वही हो सकता है जो रूट के अंदर नहीं हो। यहाँ पर ये 2 जो है रूट में नहीं है, लेकिन रूट 3 जो है रूट में है और उसके साथ में 2 है, तो ये भी क्या होगा, परिमेय संख्या नहीं होगा। उसी तरीके से 4 जो है रूट में नहीं है, लेकिन 5 जो है रूट में है और यह जो रूट 5 जो है 4 के साथ है, इसीलिए ये टोटल जो है परिमेय संख्या नहीं होगा। ये देखने में रूट में है, ठीक है, लेकिन रूट 16 का मान कितना होता है, रूट 16 का मान होता है 4। अब देखिए, अब तो रूट में है नहीं, तो इसीलिए यह परिमेय संख्या है। रूट 16 क्या है, देखने में रूट में है, लेकिन ये रियल में रूट में नहीं है। इसीलिए जो रूट में नहीं रहता है उसको क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। इसीलिए यह क्या है, तो रूट 16 क्या है, परिमेय संख्या है। तो याद रखिएगा, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है, निम्न में से कौन जो है परिमेय संख्या है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, रूट 16 जो है परिमेय संख्या है। आइए अब यहाँ के बाद तो हम लोग स्क्रीनशॉट लेने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है अभाज्य संख्या है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर बी होगा या ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। चलिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। देखिए सबसे पहले निम्नलिखित में कौन सी जो है अभाज्य संख्या है, इसमें कौन सी जो है अभाज्य संख्या है। तो जैसे ही कहेगा अभाज्य संख्या, मतलब जो सिर्फ और सिर्फ स्वयं से भाग लगे। ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ स्वयं से भाग लगे, उसमें किसी और संख्या से भाग नहीं लगे, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है अभाज्य संख्या। इसमें देखिए 16 में 2 से भी भाग लग जाएगा, ठीक है, 4 से भी लग जाएगा
और 16 से तो लगेगा ही लगेगा, मतलब ठीक है। तो याद रखिएगा ये 1 2 3 से इसमें भाग लग रहा है, 1 से भी लगेगा, ठीक है। अगर हम लोग 15 की बात करें तो इसमें 3 से लगेगा, 5 से लगेगा, 15 से तो लगेगा ही लगेगा, 1 से लगेगा, मतलब इसमें भी क्या है 2 से अधिक है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही से भाग लगे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही से भाग लगे, मतलब 2 ठो संख्या से सिर्फ और सिर्फ भाग लगे, उसको क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है अभाज्य संख्या। तो इसमें देखिए इसमें तो 4 हो गए लगभग, ठीक है। अगर हम लोग 33 की बात करें तो इसमें 3 से लगेगा, 11 से लगेगा, 33 से भी इसमें भाग लगेगा और 1 से लगेगा, मतलब इसमें भी 2 से अधिक हो गया, तो ये भी नहीं होगा। आइए सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 की बात करते हैं 29 में। तो 29 में जो है इसमें भाग लगेगा तो एक 29 से लगेगा और 1 से लगेगा, इसके अलावा किसी से नहीं लगेगा, मतलब यही क्या है, यही अभाज्य संख्या है। क्या है, अभाज्य संख्या है। तो जब लगेगा तो इसमें या तो 29 से लगेगा नहीं तो 1 से लगेगा, सिर्फ इसमें 2 ही ठो संख्या से भाग लगेगा, किसी और से भाग नहीं लगेगा, इसलिए यह क्या है, यह अभाज्य संख्या है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब इसमें अभाज्य संख्या बताइए, तो अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, तो 29 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो 29 हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए, तो यहाँ तक के स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, यहाँ तक के स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये देखिए, चलिए, तो यह जो क्वेश्चन है 2 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है और ये एग्ज़ाम में भी पूछा गया क्वेश्चन है। सबसे पहले ये क्वेश्चन क्या है कि यदि एलसीएम, किसका एलसीएम, तो 72 और 126 का, तो एलसीएम कितना दिया है, बराबर में 504 है। तो एचसीएफ निकालना है। देखिए, सबसे पहले एलसीएम दिया है और एचसीएफ निकालना है, लेकिन एलसीएम दिया है, किसका दिया है, तो एलसीएम दिया है 72 और 126 का, एलसीएम इतना दे दिया है, और एचसीएफ निकालना है 72 और 126 का ही क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले इसमें सॉल्व लिखेंगे, ठीक है। 2 नंबर के लिए बनाएंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सॉल्व लिखेंगे, और सॉल्व लिखने के बाद में गिवन, मतलब क्या क्या दिया है। तो इसमें देखिए, यह जो है पहली संख्या है, क्या है, पहली संख्या कितना दिया है, पहले है तो पहली संख्या 72 है। दूसरी संख्या कितना है, दूसरी संख्या कितना है, ये देखिए दूसरी संख्या कितना है, तो दूसरी संख्या 504 है। दूसरी संख्या कितनी है, तो दूसरी संख्या 504 है, ठीक है। तो पहली संख्या 72, दूसरी संख्या 504, ये दिया है। इसके साथ ही साथ एलसीएम भी दिया है। एलसीएम बराबर में कितना, 504, एलसीएम बराबर में कितना, 504। दूसरी संख्या 126 है, ठीक है। ये पहली संख्या 72 और दूसरी संख्या 126। और इसके बाद में क्या पूछा है, एचसीएफ पूछा है। क्या पूछा है, एचसीएफ। तो एचसीएफ पूछा है। तो जैसे कि आपको मालूम है, सूत्र के अनुसार क्या मालूम है, एक सूत्र होता है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर में एलसीएम गुने एचसीएफ, ये सूत्र होता है। तो पहली संख्या कितना है, 72, गुना है तो गुना, उसके बाद में दूसरी संख्या कितना है, 126, तो 126, फिर एलसीएम कितना है, एलसीएम है 504, ठीक है, गुना एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ के स्थान पर जस का तस रख दीजिए, एचसीएफ जस का तस, ठीक है। तो 72 गुना 126 और यहाँ पर बराबर है तो बराबर, 504 इधर गुना में है, बराबर किधर आ जाएगा, तो भाग में हो जाएगा, और उधर बच जाएगा सिर्फ एचसीएफ बच जाएगा, ठीक है। ये देखिए 72 कितना, 72 सतह कितना होता है, 72 सतह कितना होता है, 7 दूना 14, 4 हाथ में 1, 7 सतह 49 और 1 50,
72 सते 504 होता है, ठीक है। तो 72 सते 504 हो गया, ठीक है। और फिर 126, तो बच गया अब ऊपर 126, नीचे बच गया 7, और बराबर में क्या आ रहा है, तो HCF आ रहा है, ठीक है। अब 126 में कितना से भाग देना है, 7 से, तो 7 एकम 7, ये घटेगा तो कितना 5, घटेगा तो 5, उतर जाएगा 6, तो 7 8 कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। मतलब 126 में 7 से भाग देने पर 126 में 7 से भाग देने पर कितना आया है 78, और बराबर में HCF है तो HCF। तो HCF का मान कितना आ गया, HCF का मान कितना आ गया 78 आ गया, कितना आ गया 78 आ गया। इसलिए यही जो है HCF का मान यहाँ पर पूछ रहा था, HCF ज्ञात करें, तो HCF कितना आ गया 78 आ गया। तो इस तरीके से यह क्वेश्चन जो है सॉल्व हुआ है। चलिए, तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यह जो क्वेश्चन है बिहार बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन, 2 नंबर के लिए क्वेश्चन। जैसे कि अगर डबल स्टार रहेगा तो 2 नंबर, अगर ट्रिपल स्टार रहेगा मतलब 3 ठो स्टार रहेगा तो 5 नंबर, अगर एक भी स्टार नहीं है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये सब पूछे गए क्वेश्चन है। चलिए, तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, तो यह भी क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड का पूछा गया क्वेश्चन है, और वो भी 2 नंबर के लिए पूछा गया क्वेश्चन है। और जैसे कि आपको NCERT में देखने को भी इस प्रकार के क्वेश्चन जो है मिल जाएंगे। एक्सरसाइज की यदि हम लोग बात करें तो एक्सरसाइज जो है 1.1 में NCERT के इस प्रकार के क्वेश्चन जो है देखने को मिलते हैं। चलिए, तो इसका सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 196 और 3822 का HCF ज्ञात करें। किस विभाजन से, यूक्लिड एल्गोरिथम के अनुसार। तो सबसे पहले क्या लिखना होगा, सॉल्व लिखना होगा। देखिए यहाँ पर सॉल्व मतलब क्या, हल। और दिया क्या है, 2 ठो संख्या दिया है, एक दिया है 196 और एक दिया है 3822। तो ये इसको क्या हम लोग मानेंगे, इसको मानेंगे B और इसको मानेंगे A। तो जो बड़ा रहेगा उसको क्या मानेंगे, जो बड़ा रहेगा उसको क्या मानेंगे, A मानेंगे। तो बड़ा कौन है, ये बड़ा है, तो ये हो जाएगा A, और जो छोटा है उसको क्या मानेंगे B। तो B बराबर में 196 और बड़ा जो है उसको हम लोगों ने A माना, तो A कितना हो जाएगा 3822 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3822 होगा। किसके अनुसार, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है, A बराबर BQ प्लस में R होता है, ठीक है। अब यहाँ पर समझ लीजिए, यहाँ जो रहता है A रहता है, यहाँ पर B, और यहाँ पर जो आता है Q, और जो शेषफल आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, R बोलते हैं। तो A का मान कितना हो जाएगा 3822 B, तो B का मान कितना हो जाएगा 196। तो 196 से कितना में 3822 में भाग देना है, तो एक बार में जाएगा 196। इतना तो भाग आप लोग जानते ही हैं। 12 में से 6 गया 6, 7 मतलब 9 नहीं घटेगा, 7 में से 9 घटेगा नहीं घटेगा। तो 17 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, क्योंकि 17 में से 9 गया तो 7 को इधर दूंगा 8 हो जाएगा। ये बच गया 2 में से 1 गया तो 1। फिर यहाँ पर 2 है, इसको उतार देते हैं, अभी शेषफल नहीं बचा है क्योंकि 2 अभी था। अब कितना बार में, अब 9 बार में लगेगा, ठीक है। अब कितना बार में लगेगा 9 बार में। तो 9 पचे 45, 9 छक 54 का 4, हाथ में 5, 99 81 या 5 86, हाथ में 8, 9 एकम 9 और 8 17 हो जाएगा 1764। 12 में से 4 गया 8, ये हो गया 15 में से 9 6 गया 9, 7 में से 7 31, ये 31।
अब जो 98 जो बचा ना, ये शेषफल बचा, ठीक है। तो ये शेषफल बचा, तो फिर इससे यानी शेषफल से अब 196 में भाग देंगे। अब कितना बार में कटेगा, तो ये है 100, 2 बार में हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कितना बार में हो जाएगा, चलिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। 12 में से 4 गया तो 8 हो जाएगा। चलिए 12 में से 4 गया तो 8 हो जाएगा, ये ठीक है। अब ये कितना बार में, 1 बार में लगेगा, तो 98 हो जाएगा। क्या 2 बार में लग जाएगा, 2 बार में लग जाएगा। 9 दूना 8 दूना 16 के 6 हाथ में 1, 9 दूना 18 1 19, यानी यह कट जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर इसके लिए ए का काम कौन करेगा, ये करेगा, ठीक है। यह हो जाएगा बी, ये हो जाएगा क्यू, और यह जो 98 आया है यह किसका काम करेगा, आर का काम करेगा अभी। तो इसीलिए इसको देख करके बोलिए ए का मान कितना है, 3822, ठीक है। बी के सामने बी का मान कितना है, 196, यहाँ पर गुना है तो गुना। फिर क्यू का मान कितना है, 19, प्लस है तो प्लस। फिर आर का मान कितना है, 98, ठीक है। अब इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब जो हम लोग नीचे चलेंगे तो अब यह जो होगा ना, देखिए यह जो होगा, अब ये हो जाएगा ए, अब यही हो जाएगा बी, ठीक है। और ये हो जाएगा क्यू, अब यह जो है आर, ठीक है। तो इसमें ए का मान बताइए, ए का मान 196 है, फिर बी का मान कितना है, 98 है, गुना क्यू का मान कितना है, 2 है, प्लस आर का मान कितना है, तो 0 है। तो जिस लाइन में आर का मान 0 आ जाएगा, शेषफल 0 आ जाएगा, वहीं पर रुक जाना है और उसका बी देखना है। क्या देखना है, बी देखना है, रुक करके बी देखना है, ठीक है। रुक करके क्या देखना है, बी देखना है। इस तरीके से बी मतलब बी। तो यहाँ पर बी का मान कितना है, यही ना बी है, बराबर किधर बी है, बराबर किधर ये बी है, बराबर किधर यहाँ पर बी है। तो जहाँ शून्य होगा वहाँ पर बी देखना है। तो बी का मान कितना है, देखिए बी बराबर में 98 है, ठीक है, समझा गया। चूँकि आर बराबर में यहाँ पर 0 है और यहाँ पर बी का मान कितना, 98, यही क्या हो जाएगा, एचसीएफ जो है 98 हो जाएगा और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यह था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार। यह जो है आप लोग एग्ज़ाम में जो है रफली कर सकते हैं, अन्यथा वहाँ पर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसको सामने नहीं कर सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। चलिए, तो इस तरीके से जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार जो है एचसीएफ निकालना, ये इस तरीके का तरीका था, ठीक है। तो आइए अब यहाँ के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो यह जो क्वेश्चन है ये भी 2 नंबर का पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए, जैसे कि यहाँ पर क्या है, डबल स्टार है, क्या है, डबल स्टार, ठीक है। चलिए, तो यह जो क्वेश्चन है ये भी 2 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड का पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए, सबसे पहले यहाँ पर क्या है कि 2 संख्याओं a और 18 का लसा 36 है और मसा 2 है। तो a का मान निकालना है। सबसे पहले इसमें ध्यान क्या देना है कि लसा और मसा पर ध्यान देना है। किस पर ध्यान देना है, लसा और मसा पर ध्यान देना है, ठीक है। लसा कितना दिया है, मसा कितना दिया है, ठीक है। और पहली संख्या कितना दिया है, दूसरी संख्या कितना दिया है। ये 2 नंबर के लिए प्रश्न है, इसीलिए इसमें हर एक प्रकार के हर एक बारीकी का ध्यान रखने की आवश्यकता है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जो है सॉल्व लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सॉल्व लिखेंगे। और सॉल्व लिखने के बाद में तो गिवन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, गिवन लिखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, गिवन हो जाएगा। और गिवन में तो यह पहले है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, पहली संख्या। पहली संख्या ए है, पहली संख्या क्या है, तो ए है। और दूसरी संख्या जो है क्या है, दूसरी संख्या जो है वह कितनी है, बाद में है, तो ये दूसरी संख्या है 36 है।
यानी दूसरी संख्या 36 है, ठीक है। तो 36 है, ये 36 नहीं है, वो तो लसा है। यहाँ पर देखिए दूसरी संख्या कितना है, 18 है। क्या है, 18, ठीक है। तो पहली संख्या है और दूसरी संख्या 18, लसा कितना है, लसा जो है कितना है, 36 है। और मसा जो है वह कितना है, 2 है। मसा कितना है, तो 2 है। अब यह जो है गिवन हम लोगों ने छांट लिया। अब इसको देखिए बारीकी से, देखिए सूत्र क्या था, इसके पहले वाले क्वेश्चन में सूत्र क्या था, बताइए सूत्र क्या था। सूत्र तो बहुत ही आसान था, ठीक है, बहुत ही आसान था। ये देखिए पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने ये संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर में क्या होता है, एलसीएम गुने एचसीएफ होता है। क्या होता है, एलसीएम गुने एचसीएफ होता है। ये सूत्र होता है, इसको याद रखने की आवश्यकता है। देखिए पहली संख्या कितना है, ए गुना दूसरी संख्या कितना है, 18 बराबर है, तो बराबर एलसीएम कितना है, तो 36 है, गुना है तो गुना, और मसा यानी एचसीएफ कितना है, 2, ठीक है। देखिए मसा को आप एचसीएफ बोल सकते हैं, ठीक है, और इसको एलसीएम बोल सकते हैं। अब तो इतना समझ में आ गया होगा, हिंदी इंग्लिश सबको मिक्सचर बनाकर चलना पड़ता है। जिस तरीके से आप मिक्सचर बना के खाना खाते हैं उसी तरीके से। देखिए पहली संख्या कितना है, ए, दूसरी संख्या कितना है, 18, एलसीएम कितना है, एलसीएम 36 है, और एचसीएफ कितना है, तो 2 है। अब बहुत आसान है, आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ये देखिए 18 इधर गुना में है, इधर 36 गुना 2, 18 इधर गुना में है, इधर गया तो भाग में, और यह जो ए है तो इसको ए लिख देते हैं। अब यहाँ पर ए बराबर, तो 18 दूना कितना हो जाएगा, 36, और 2 दूना के 4, इसीलिए ए का मान कितना आ जाएगा, ए का मान आएगा 4 आएगा। ए का मान कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। तो यह जो है इस तरीके से इसको यहाँ पर ए का मान निकल गया, कितना निकल गया, 4। तो आप जो है इतना का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आप जो है इतना का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए चलिए यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो जैसे कि आपको मालूम है कि 88 73 74 10 70, ठीक है। जो 88 73 74 10 70, ठीक है, इसी नंबर पर जो है आप मात्र 31 रुपये का जो है पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर व्हाट्सअप चलता है, आप वहाँ पर जो है व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ताकि जो है आपको सारे के सारे नोट्स पीडीएफ और टोटल वीडियो जो है आपको अवेलेबल करा दिया जाए। तो याद रखिएगा ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जिससे कि ये सारी सुविधाएं जो है आपको मिल जाएंगी। तो याद रखिएगा 88 73 74 10 70। तो आज के क्लास को हम लोग यहीं तक कराने देते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।